आज आप लोगों की हड़ताल थी, आप लोगों ने हड़ताल स्थगित किया और आज सिंबॉलिक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मामला है? देखिए, हमारा जो ये धरना प्रदर्शन है, ये धरना प्रदर्शन ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर फेडरेशन की ओर से है और ये पूर्व से आयोजित है। और आज इस धरना में बिहार के सभी जिलों से यहाँ लोग आए हैं। मांग हमारा जो है वो कॉमन है। हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि आप हमें रोज़गार नहीं दिए हैं तो आप हमारे रोज़गार को छीन क्यों रहे हैं। हम कर्ज लेकर जो गाड़ी खरीदे हैं, आप हमें कह रहे हैं कि आपको एक सीमित रूट में चलना होगा। हम अगर सीमित रूट में चलेंगे तो हम कैसे कमा पाएंगे, कितना कमाएंगे, कहाँ से बैंक का कर्जा चुकाएंगे। तो आप जो है जो हमारा परमिट का जो फीस लिए हैं, उन गाड़ियों को शहर से बाहर करने की बात कर रहे हैं। तो जब उन गाड़ियों को आप शहर से बाहर कर देंगे, उनका क्या होगा। तो हम इन्हीं मांगों को लेकर के आज सड़कों पर उतरे हैं। कोई बहुत ज़्यादा हम सरकार से डिमांड नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप हमें रोज़गार करने दीजिए। जैसे हम रोज़गार कर रहे थे, आप हमें रोज़गार करने दीजिए। अगर आप हमें हमारा रोज़गार छीनिएगा तो निश्चित रूप से हम सड़कों पर आएंगे। के लोग को लेकर आप लोग की वार्ता हुई थी, क्या वार्ता में क्या निकला, क्या है? देखिए, वार्ता जो प्रमंडलीय आयोग की अध्यक्षता में जो हमारी वार्ता हुई थी, वो वार्ता पूरी तरीके से विफल रही। सरकार के प्रतिनिधि होते हैं प्रमंडलीय आयुक्त, उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा कि हम रूट परमिट करेंगे, हम जो है बिना परमिट वाली गाड़ियों को शहर से बाहर करेंगे। तो आप बाहर क्यों करेंगे, आप परमिट दीजिए ना, हम तो आपको फीस दे दिए, आप परमिट हमको दीजिए। बाहर क्यों करिएगा, बाहर करिएगा तो हम कहाँ जाएंगे, गाड़ियों को ले जाकर बाहर क्या करेंगे। आज के धरने के बाद फिर क्या की करें? देखिए, आज के धरने के बाद हम फिर से रणनीति बनाएंगे और अब की बार जो आंदोलन होगा वो बिहार के स्तर पर एक व्यापक आंदोलन होगा और एक मजबूत आंदोलन होगा। क्योंकि ये सवाल राजनीतिक का नहीं है, ये सवाल पेट का है, रोजगार का है। तो जब तक हमारी समस्या का निराकरण नहीं होगा, हम सरकार का पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। हम सड़कों पर आंदोलन करते रहेंगे। साथियों, आप धरना पंडाल में आपको आकर बैठे भैया। मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। परिवहन विभाग होश में आओ, परिवहन विभाग होश में आओ। कलर कोडिंग वापस लेना होगा, कलर कोडिंग वापस लेना होगा। बिहार सरकार को मनमानी नहीं चलेगी, बिहार सरकार को मनमानी नहीं चलेगी। ऑटो चालक एकता जिंदाबाद। क्या कहिएगा, आज ऑटो रिक्शा गर्दनी बाग स्थल पर आज सरकार से क्या मांग करना चाह रहे हैं आप लोग? मांग हम लोग का यही है कि हम लोग का रूट परमिट जो कह रहे हैं कि रूट बाय रूट दे दें, तो उससे हम लोग को बहुत क्षति होगा और हम ही लोग को क्षति नहीं होगा, पूरे पटना नागरिक को क्षति होगा। क्षति का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे परिवार में किसी को अगर तबीयत दब गया तो हमारे पास में ऑटो है, ई रिक्शा है, लेकिन हमारी बच्ची को अगर तबीयत दब गया तो हम अपने गाड़ी से डॉक्टर के पास नहीं ले जा सकते, क्योंकि हमारी गाड़ी का उस रूट का, जिस डॉक्टर के पास ले जाएंगे उस रूट का हमारे पास में परमिट नहीं है। हम पहले डॉक्टर से पहले अपने जेबी से पैसा भाड़ा किराया दे दें तब जा सकते हैं उस डॉक्टर के पास में। यही हम लोग का परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और ये जो नहीं मांग सुनती है तब क्या करिएगा? सरकार नहीं मांग कैसे सुनेगी, सरकार को ध्वस्त करने की हमको ताकत है और ध्वस्त कर दूंगा। हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। हम चालक हैं, ई रिक्शा मिला के 40,000 ऑटो चालक हैं, 35,000 अब ई रिक्शा चालक हो जाएंगे। अब इतना का जनसंख्या सरकार को हिला सकती है कि नहीं, आप अंदाजा लगा लीजिए। और हमारी मांग नहीं पूरी हुई तो आज तो एक दिन के लिए ऐसे झांकी है, धरना प्रदर्शन, ये सब तो खाली न्यूज है। परिवहन विभाग के जो मंत्री हैं शीला मंडल को क्या कहना चाहते हैं आप? वो उनको चेतावनी दे रहे हैं कि वो होश में आ जाएं, नहीं तो उनकी कुर्सी को डगमगा देंगे, कुर्सी उनकी डगमगा जाएगी। वो अपने आप जैसे संजय अग्रवाल चले गए, साइड हो गए ना, इनको भी साइड कर देंगे। हाँ, DCIM मेरा चैलेंज। क्या नाम हुआ? मेरा नाम संतोष चौधरी हुआ। देखिए, ये जो कलर कोडिंग है, ये बड़े बड़े गाड़ियों में वो सिस्टम होता है कि जो आप
ऑल इंडिया को परमिट लीजिए, अगर दूसरे राज्य में जाइएगा तो आपको फाइन कट जाएगा, ठीक है। उसी तरह से बिहार सरकार सिस्टम लगा रहा है कि 30,000 अगर ऑटो चल रहा है पटना में तो सबका कलर कोडिंग करेंगे। जो गांधी मैदान रूट का स्टेशन उसको गांधी मैदान का कलर दे देंगे, बोरिंग रूट का बोरिंग रूट का कलर रूट दे देंगे। आज एक तो सबसे पहले सरकार CNG का पंप नहीं खुलवा पाया इतना दिन में कि हर रूट में CNG पंप हो। अगर मान के चलिए किसी का लड़का का कंकड़बाग में स्कूल है और बोर्डिंग रोड में रहता है तो कैसे जाएगा बच्चा के लेकर के। इसीलिए क्या ना ऐसा कर रहा है कि ताकि तुम आओ ना बेटा, तुमको फाइन तो हम काटवे करेंगे। सरकार का ये नीति है, प्रशासन को जेब भरवाने का ये ऐसे सिस्टम लगाया है, ऑटो चालक को परेशान कर रहा है। जब आप रोजगार दे नहीं सकते तो किसी का आपको रोजगार छीनने का अधिकार नहीं है। एक तो यहाँ फैक्ट्री कारखाना नहीं है, रोजगार नहीं है, गरीब आदमी कैसे कैसे करके 2 पैसा जमा कर करके ऑटो खरीदा है। आप जब परमिट नहीं दिए हैं तो रजिस्ट्रेशन क्यों करवाए? आप जब रजिस्ट्रेशन क्यों करवाए उस दिन ही आपको रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाना चाहिए कि हाँ भाई परमिट 2014 में जब बंद कर दिए तो ये 20,000 गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कैसे हुआ? आप हमसे परमिट का चालान कैसे लिए? क्यों 5,000 का चालान कटवाए जब आपको परमिट नहीं देना था? तो आज आपको जाम लग रहा है, पूरे पटना में जाम सूझ रहा है, मगर गरीब का बच्चा भूखे सो रहा है वो नहीं सूझ रहा है। सरकार मेरे ऊपर है, हम सरकार के ऊपर नहीं है। जिस दिन अगर हम चाह लेंगे ना उस दिन सरकार को गिरा कर रख देंगे। सरकार ये सोच रहा होगा नहीं मांग आप लोग की सुनती है तो नहीं मांग सुनेगी, उसको सुनना होगा, क्योंकि हमारा अधिकार सरकार नहीं छीन सकता है। अगर यहाँ से नहीं मानेंगे तो हम कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट से नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, मगर सरकार को हिला कर रख देंगे, क्योंकि हमारा मांग जायज है। हम सरकार से ये नहीं कह रहे कि हमको तुम नौकरी दो, हमको तुम घर में फैक्ट्री कारखाना लगा दो, हम नहीं मांग रहे। मेरा जो रोजगार है तुम मत छीनो सरकार से। जैसे कि हम लोग का कहना है कि जब जिस चीज से सरकार टैक्स ले रहा है, हम लोग का गाड़ी का 15 साल का टैक्स एक बार लिया, ठीक है। टैक्स जो भी गाड़ी का लेता है, टैक्स किस काम में आता है उसको आप व्यवस्थित कीजिए। टैक्स तो लिए आप, टैक्स लिए तो उसका स्टैंड बनाए नहीं। अभी नया नियम निकाल ले कि आपका गाड़ी का फोटो खींच के फाइन करेगा, ठीक है। पूरे पटना में व्यवस्थित स्टैंड एक भी नहीं है। जो व्यवस्थित कहा जाता है जिसमें 10 और 20 ऑटो खड़ा हो, वो कहीं नहीं है। रोड पर गाड़ी लगता है, फोटो खींच के फाइन करते हैं। आप टैक्स किस बात का ले रहा है जब उसका स्टैंड नहीं दे रहा है, और उसके बाद आप रोड पर खड़ा करके चालान ले रहा है। आप टैक्स किस काम का लिए हमको इस चीज आप बताइए। सरकार के पास कुछ नहीं बोलना है। सरकार आज रूट में आपको निर्धारित कर रहा है कि आपको इस रूट में चलना है, लेकिन सरकार को खुद ही पता नहीं है। सवारी उतारने में फोटो खींच, सरकार को खुद ही सवारी उतारने में फोटो खींच लेता है, कहीं हाँ फाइन लेता है। क्या कहना चाहते हैं? ऑटो चलाते हैं लगातार जो है परिवार के लिए सोचते हैं, सरकार नहीं सुन रही है, क्या कहिएगा? हम तो इतना कहना चाह रहे हैं कि हमारा परिवार तबीयत खराब हो तो हम रहते हैं सिर्फ मीठापुर में, तो हम जाने के लिए हमको PMCH जाना होगा तो हम कैसे जाएंगे? आखिर गाड़ी तो बदलना होगा, हम जाएंगे वहाँ तो मेरा फाइन कट जाएगा। क्या कहना चाहते हैं जी? हम यह कहना चाहते हैं जितना दोस्तों को बैठे हुए हैं, आखिर हम लोग गाड़ी चलाते हैं जिस रोड में हाजीपुर से पटना हम लोग गाड़ी चलाते हैं। मान लिया जाए कि मेरा घर है गायघाट, हमको परिवार में कहूँ हाजीपुर जाना पड़ेगा, तो जिस रूट में हमको अगमकुआ से गायघाट तक बांधा जाएगा, मान लीजिए कि वो गाड़ी लेके हम हाजीपुर जाते हैं तो वहाँ भी मेरा फाइन हो जाएगा। इसलिए जिस रूट में हम लोग चल रहे हैं इसी रूट के मतलब हम लोग परमिट के मांग कर रहे हैं। जैसे जितना गाड़ी निकल गया उतना गाड़ी के हमको परमिट देना चाहिए। हमको आंदोलन चालू रहेगा जब तक मेरा मांग पूरी नहीं होगा, जब तक आंदोलन चालू रहेगा। तो पटना जंक्शन से ऑटो चालक गर्दनी बाग पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी सरकार से मांग कर रहे हैं कि आखिर जो काला कोड जो लागू किया गया है, ग्रीन कोड और येलो कोड जो जारी किए, सरकार वापस ले। अपनी मांगों को लेकर आज ऑल इंडिया दिखा सकते हैं साफ तौर से विजुअल में, ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्क वेल्स लगातार ऑटो एवं रे रिक्शा के रूट कलर कोडिंग के द्वारा परिचालन करवाने के फैसले के विरोध में एवं टाटा पार्किंग ऑटो स्टैंड को विकसित करने के अनेक जगहों पर स्टैंड स्थापित करने के समेत चालकों के अन्य मांगों को लेकर 9 सितंबर 2024 राज्य व्यापी पटना में महाधरना प्रदर्शन किया जाए। प्रदर्शन पटना जंक्शन गोलंबर से लेकर GPO से हेतु गर्दनी बाग
तक पहुंचा हुआ आज गर्दनी बाग पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं सरकार से कि हमारी मांग पूरी नहीं की जाती है तो हम सरकार के विरोध में जाएंगे और लगातार जो है प्रदर्शन जारी रहेगा। तो वैसे ही खबर के लिए बने रहे आर्यावर्त टाइम्स न्यूज के साथ जयकी शर्मा की रिपोर्ट पटना।